अगर कोई आपको धोखा दे तो आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए तो वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा, है ना। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। ज़िंदगी में हमें जितने भी लोग मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर लोग भरोसेमंद होंगे, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इम्पेशेंस की वजह से, जो अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से सामने से दूसरों को जाके दुख देते हैं। वो फ़ायदा करने में बहुत इम्पेशेंट है, इसलिए उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द अपने फ़ायदे के लिए किसी और को अगर नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छे के लिए वेट नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादातर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नुकसान घूम फिर के आज नहीं तो कल हमें आके नुकसान देगा ही देगा। ये है लॉ ऑफ कर्मा, इसे तो आप जानते हैं। इसके ऊपर वैसे एक और वीडियो बन सकता है, लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं। जो लोग धोखा खाते हैं कई बार उसके बाद वो उस धोखे से उभर नहीं पाते या बहुत ज़्यादा ही वक्त लगा देते हैं उभरने के लिए। वो जनरलाइज करने लगते हैं कि अगर मुझे एक बार धोखा मिला है, 2 बार धोखा मिला है, तो हर बार ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ बुरा ही होगा। वो कम्युनिटी बेस्ड जनरलाइजेशन भी करते हैं कि फ़लाना कम्युनिटी के लोग या भाषा बोलने वाले लोग या कास्ट के लोग, अगर उस कास्ट से किसी ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, यानी कि ये पूरी कास्ट ख़राब है, पूरी कम्युनिटी ख़राब है, इस कम्युनिटी के जितने लोग हैं जो ये भाषा बोलते हो ख़राब है, इस प्रांत के सारे लोग ऐसे हैं। हम जनरलाइज करने लगते हैं। जो धोखा हमने खाया है उसे हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा, अब तो मैं इससे बाहर ही नहीं निकलूँगा, ये क्यों हुआ मेरे साथ। वो अपने आप को समझाने लगते हैं कि जिन्होंने भी उन्हें धोखा दिया है उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो क्वालिटीज़, उसके जो भी फीचर्स है, वो फीचर्स अगर मुझे किसी और इंसान में दिख गए तो फिर मैं उससे दूर ही दूर रहने वाला हूँ। जैसे कि अगर मुझे महिला बॉस ने धोखा दिया है अपने काम में, उन्होंने मेरे काम का क्रेडिट खुद ले लिया, तो मैं इसके बाद से महिला बॉस के साथ काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जैसे अगर मुझे प्यार में किसी एक कम्युनिटी के इंसान ने धोखा दिया है तो वो कम्युनिटी का इंसान अच्छा नहीं है, वो कम्युनिटी ही गलत है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर हमारे पैसे चुरा लिए हों तो फिर उस तरीके के सारे लोग वैसे ही हैं, उसके उम्र के सारे लोग, उसकी भाषा के सारे लोग वैसे हैं। जब हम दूसरों को ब्लेम करके थक जाते हैं उसके बाद हम सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं। मेरी ही गलती है कुछ जिसकी वजह से ऐसा हो गया, कहीं पे मैंने कहाँ गलत किया है। हम खुद की गलती निकालने में व्यस्त हो जाते हैं। हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम सेल्फ ब्लेम में अटक जाते हैं, खुद को बुरा मन में बोलने लगते हैं। इससे होता क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें आगे जाके नए डिसीजंस लेने में डर लगता है। हमें लगता है कि क्योंकि हमने पुराना डिसीजन लिया था और उसके बाद नुकसान हुआ, इसका मतलब हमारी कोई डिसीजन लेने की शक्ति है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिसने भी आपको धोखा दिया है उसने पहले आपका विश्वास जीता, उसे विश्वास का पैटर्न बनाए रखना था, लेकिन वो पैटर्न उसने ब्रेक कर दिया और फिर उसने धोखा दिया। ज़्यादातर लोग ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपका विश्वास जीता है तो मोस्टली वो विश्वास बनाए ही रखेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो विश्वास जीतने के बाद आपको धोखा देंगे। हो सकता है कि उन्होंने पहले से प्लान किया था, हो सकता है ये उनका नेचर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि समय के साथ उन्होंने अपना मन बदल लिया। शुरुआत में उनके दिमाग में ये नहीं था कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन समय के साथ अपने खुद के फ़ायदे की वजह से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया। धोखे के बारे में ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है जर्नलिंग करो। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिखो। स्पष्ट हो जाओ कि जो भी आपको धोखा मिला है उसके पीछे क्या क्या कारण है। उन्हें दिमाग में घुमाओ नहीं, पेपर पर लिख डालो। क्या आपकी गलती थी, क्या उसकी गलती थी, क्या सिचुएशन की गलती थी, क्या बाहर का कोई इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्या समय ही कुछ ऐसा था कि आप सही तरीके से सोच नहीं पाए, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाए जिस वजह से आप स्कैम हो गए। अपने फोकस को पास्ट से हटा के फ्यूचर की तरफ ले जाइए। जब हम धोखे के बारे में सोचते रहते हैं तो बार बार पास्ट में अटके हुए हैं
और आगे की तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन आगे की तरफ देखो, ज़िंदगी में नई नई मुसीबतें आते ही रहती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जिंदा है। जिंदा रहने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, समस्याओं को ख़त्म करना। तो आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ ही अगर आप मुड़ के देखते रहेंगे तो आप आगे सही से कैसे बढ़ेंगे। जो भी आपको धोखा मिला है उस विषय को सकारात्मकता और आशावाद के साथ देखिए, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म। देखिए, अपने आप को समझाइए कि जो बुरा हुआ है ना, उससे भी कुछ अच्छा हुआ है। मेरे एक क्लाइंट ने एक बार मुझे कहा था कि मैडम, जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की से शादी कर ली, कुछ 1-1.5 महीने पहले उसका फ़ोन आया था और वो मुझे कह रहा था कि अरे मैं तुम्हें बड़ा मिस करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तो उस लड़की ने कहा, पता है मैडम, मैंने उसे कहा थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझसे शादी नहीं की। अगर हमारी शादी हो जाती तो तुम ऐसे छिछोरे इंसान हो कि इस वक्त बीवी होने के बावजूद किसी और को फ़ोन कर रहे होते और फिर उसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे होते, अपनी जिम्मेदारियों की गलती, अपनी गलतियां किसी और के ऊपर डाल रहे होते, और थैंक गॉड मैं बच गई तुमसे। हमें अपने आप से यही कहना है कि धोखे के बावजूद हमारा फ़ायदा क्या हुआ है। एटलीस्ट हमें पता लग गया कि वो इंसान गलत था और कम में हो सकता है हमारा नुकसान हुआ, कम में उससे हमारा रिश्ता टूट गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। देखो, ना धोखा खाओ ना धोखा दो, लेकिन अगर धोखा मिले तो उस पर विश्लेषण करो, सोचो क्यों क्यों क्यों, लिख के सोचो, बोल के सोचो, किसी विशेषज्ञ के साथ डिस्कस करके सोचो और पता लगाओ कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे सॉल्व कर दो। ज़िंदगी में तो ये आता जाता रहता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।